आवाम को अस्पतालों के बाद घरों में भी महंगाई के झटके लगने लगे हैं। अद्वियात महंगी, पेट्रोल बम के बाद आवाम पर बिजलियां गिरा दी गई हैं। बिजली 81 पैसे फी यूनिट महंगी होगी और बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर 5 अरब 20 करोड़ का इजाफी बोझ भी डाला जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा के मुताबिक गैस की कीमतें बढ़ने से 3 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा, जबकि फरवरी में पानी से 22.77% बिजली पैदा की गई। CPPA हुकाम के मुताबिक कोयले से 17.46% और गैस से 23.85% बिजली पैदा की गई। फरवरी में दरामदी LNG से 16.89% बिजली पैदा हुई। वाज़ेह रहे कि CPPA ने बिजली 1 रुपए 23 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तजवीज दी थी। नई कीमतों का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। शाहिद सिप्रा, सिटी 42। आमदन कम, महंगाई ज्यादा, कैसे करें गुजारा? आवाम को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। तब्दीली सरकार से नाला शहरी, सनतकार और ताजिर फट पड़े। दिल्ली सरकार के दौर में महंगाई के नए रिकॉर्ड्स कायम। सोना, ब्रायलर मुर्गी, अद्वियात की कीमतों में 300% तक इजाफा। मुल्क की तारीख में सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। 4 रोज में 1400 रुपए इजाफे के बाद 24 किरात सोना 72,400 रुपए फी तोला हो गया। तो खरीद इंसान की खत्म होती जा रही है। हमारी आवाम की मार्केटें सुनसान पड़ी हैं। मार्केटें सुनसान पड़ी हैं और गोल्ड का कारोबार खत्म होने को है। इस जो खालिस सोने का काम या वैसे जेवर का काम जो है वो टोटल खत्म होने को है पाकिस्तान में। गरीबों के लिए जान बचाना भी मुश्किल हो गया। अद्वियात की कीमतों में 300% तक इजाफा। उधर मुर्गी भी पीछे न रही। गोश्त 3 रोज के दौरान 21 रुपए इजाफे के बाद 244 रुपए फी किलो हो गया। महंगाई का नारा जिन ऐसे बाहर आया कि पहले जो तब्दीली का नारा दिया था, तब्दीली उल्टी दे दी है इन्होंने, कि बजाय कम करने के इन्होंने हर चीज़ बढ़ा दी है। ये तब्दीली ऐसी आई है कि लोगों के समझ लो कि खुदकुशियों की तरफ जाने के लिए लोग सोच रहे हैं। जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, कुछ नहीं चल रहे, वो क्या करें बेचारे। बिजली की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। और ये अद्वियात तो वो सेक्टर है जिसमें लोगों को सब्सिडाइज करना चाहिए। गरीब आवाम को तालीम और जो सेहत है वो तो 2 बेसिक ऐसी नेसेसिटीज़ हैं, मुफ्त टेस्ट की सहूलतें वो भी ख़त्म हो गई हैं। रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में आए रोज होने वाले इजाफे और होशरबा महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। पेट्रोल, अद्वियात, ब्रायलर समेत अशिया खोरोनोश की कीमतों में इजाफे को शहरियों ने जालिमाना करार दे दिया। हर चीज सस्ती होनी चाहिए। इमरान खान वादे तो किया था तब्दीली आएगी, क्या तब्दीली है? उन्होंने आपो अपने पेटा दी पई, साडे सानू गरीबां नू कौन जानदा है। महंगाई के तूफान, अफराते ज़र और बेरोजगारी के सैलाब से मुतासिरा शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि महंगाई के जिन को काबू किया जाए ताकि आम आदमी को भी जीने का हक मिल सके। शहरी परेशान तो हैं, लेकिन हौसला रखें क्योंकि अभी शुरुआत है। आगे आगे देखें होता है क्या। बिल्कुल, पेट्रोल बम गिरते ही महंगाई का तूफान उठ खड़ा हुआ। डॉलर की ऊंची उड़ान, सोना महंगा, अद्वियात गरीब की पहुंच से दूर हो गई। गरीब आदमी के लिए शेख और नोश खरीदना भी मुश्किल हो गया। रोज बरोज बढ़ती महंगाई के पेश नजर पंजाब असम्बली का इजलास तलब। महंगाई समेत मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आम बहस होगी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के साथ वाटर पॉलिसी में हाथ कर गई। काबीना से मंजूर होने वाली पंजाब वाटर पॉलिसी में अहम इंकशाफात हुए हैं। पानी के साफ पानी और निकासी आब के मामले को वाटर पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया। हुकूमत ने पॉलिसी में मजीद तरामीम के अहकामात भी जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेमाल के लिए वाटर पॉलिसी तैयार की, जिसमें बेशतर खामियां सामने आई हैं। ज़राए ने बताया है कि गुज़श्ता रोज सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ था, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के आला हुक्काम ने महकमा आबपाशी, हाउसिंग और बल्दियात पर तनकीद की और उनकी जानिब से बनाई गई वाटर पॉलिसी पर तशवीश का इजहार किया कि वाटर पॉलिसी बनाई लेकिन शहरियों के पीने वाले पानी पर मौसर पॉइंट्स शामिल ही न किए गए। ज़राए ने बताया है कि अब इजलास में महकमा आबपाशी, हाउसिंग और लोकल गवर्नमेंट को दोबारा से पॉलिसी में तरामीम के अहकामात दिए गए और तमाम महकमों को 20 अप्रैल तक ड्रिंकिंग वाटर और निकासी आब पॉलिसी बनाने की हिदायत की गई है। जबकि पंजाब काबीना ने फरवरी में बगैर पढ़े ही वाटर पॉलिसी मंजूर की, जिसमें शहरियों के पीने के लिए साफ पानी से मुतालिक और निकासी आब से मुतालिक कोई हिकमत अमली ही नहीं अपनाई गई थी। और अब बात FBR में अनोखी कुरानंदाजी की। केसेस का कुरा निकाला गया। लाहौर समेत मुल्क भर के 14,164 टैक्स गुजारों का ऑडिट होगा। कुरानंदाजी के जरिए टैक्स ऑडिट के लिए केसेस का इंतखाब कर लिया गया। FBR में अनोखी कुरानंदाजी देखने में आ रही है। केसेस का कुरा निकाला गया। लाहौर समेत मुल्क भर के 14,164 टैक्स गुजारों का ऑडिट होगा। कुरानंदाजी के जरिए टैक्स ऑडिट के लिए केसेस का इंतखाब कर लिया गया।
माली बहरान। वफाक ने नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में जारी 5,620 बुनियादी तालीमी मराकज के अखराजात उठाने से इनकार कर दिया है। तालीमी मराकज के लिए सालाना 1 अरब के अखराजात अब पंजाब हुकूमत के सपुर्द कर दिए गए। लाहौर समेत सूबे भर में 5,620 बुनियादी तालीमी मराकज बनाए गए जहां बच्चों को घरों में गैर रस्मी तालीम दी जाती थी। ज़राए ने बताया है कि वफाकी हुकूमत के 5,000 से ज्यादा तालीमी इदारों के अखराजात उठाने से इनकार कर दिया है और अब बुनियादी एजुकेशन मराकज पंजाब को चलाने के अहकाम जारी किए गए हैं। माली बहरान का शिकार होने वाली पंजाब हुकूमत इन 5,600 बुनियादी तालीमी मराकज का बोझ उठाएगी। बुनियादी तालीमी मराकज पर सालाना 1 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर में 300 से ज्यादा बुनियादी तालीमी मराकज में बच्चों को गैर रस्मी तालीम दी जा रही है और बुनियादी तालीमी मराकज के लिए 106 अफसरान के अमले की तनख्वाह और असातिज़ा के लिए 56 करोड़ के एजाज़िये भी पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। और अब आपको बताते हैं कि पंजाब में पुलिस, जेल, अदलिया के लिए नए माली साल का तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया गया है। जेलों में तैनात मुलाजमीन को फैमिली मेंबर्स के लिए घर फराहम किए जाएंगे और आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए महकमा दाखिला, पुलिस, अदालतों और जेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। नए माली साल 2019-20 के लिए हुकूमत पंजाब ने जेल, पुलिस, अदलिया और GOR समेत दीगर सरकारी इदारों के लिए पैकेज तैयार किया है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब की जेलों के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम मुकम्मल किया जाएगा। दफातर और घरेलू इमारतों की तामीर जदीद तर्ज पर की जाएगी। जारी स्कीम्स को बरवक्त तकमील के लिए 80% फंड्स जारी किए जाएंगे। तरक्याती स्कीमों के लिए शुमाली और जनूबी पंजाब के अजला को मुनसिफाना फंड्स दिए जाएंगे। अजला और तहसील हेडक्वार्टर्स की सतह पर नई स्कीम्स को तरजीह दी जाएगी। साल 2019-20 में 156 जारी स्कीम्स शामिल की गई हैं। स्कीम्स के लिए 71 अरब मुख्तस होंगे, जिनमें से 52 अरब 81 करोड़ 80 लाख रुपए जारी स्कीम्स और 18 अरब 20 करोड़ नई स्कीम्स पर खर्च होंगे। अहम इदारों में महकमा पुलिस, सूबाई असम्बली, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SNGAD, महकमा दाखिला, लाइब्रेरीज, पब्लिक प्रोसिक्यूशन, मैनेजमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट समेत महकमा कानून और पार्लिमानी अमूर शामिल हैं। लाहौर में हाई कोर्ट में नए एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तामीर के लिए 81 करोड़ 10 लाख, पंजाब असम्बली में इमारत की अंदरूनी सजावट के लिए 81 करोड़, तामीर के लिए 1 अरब 44 करोड़ 70 लाख, जबकि पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी के लिए 1 अरब 37 करोड़ 70 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए। उधर आपको बताएं, ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज जिना अस्पताल और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के मुतफिका तौर पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मुंतखब हो गए। गौहर एजाज का बोर्ड मेंबरान से इजहार तशक्कुर भी सामने आया। जिना अस्पताल और अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का पहला इजलास हुआ, जिसमें बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबरान प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रशीद, डॉक्टर दरख्शां बदर, गौहर एजाज, जस्टिस रिटायर्ड मियां मोहम्मद नजमुज्जमा, मिसेस नायला एच मकबूल समेत ऑफिशियल मेंबरान शरीक हुए। इजलास में एप्टिमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज की इलाज मुआवजे की फराहमी समेत फलाही कामों में खिदमात को सराहा गया और मुतफिका तौर पर गौहर एजाज को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। मुतफिका तौर पर चेयरमैन मुंतखब करने पर गौहर एजाज ने मेंबरान से इजहार तशक्कुर किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर फैमिली के हमरा अमरीका जाएंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर साफ पानी मंसूबे के लिए फंड रेजिंग करेंगे। गवर्नर पंजाब 13 रोजा दौरे पर आज रात 1 बजे लाहौर से रवाना होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के हवाले से, जो कि फैमिली के हमरा आज अमरीका जाएंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर साफ पानी मंसूबे के लिए फंड रेजिंग भी करेंगे और गवर्नर पंजाब 13 रोजा दौरे पर आज रात 1 बजे लाहौर से रवाना होंगे। एक हादसे ने रेलवे निजाम को हिला कर रख दिया। 72 घंटे गुजरने के बावजूद रेलवे इंतजामिया ट्रेन ऑपरेशन को मामूल पर नहीं ला सकी है। लाहौर से कराची और कोयटा जाने वाली और आने वाली मुताबिक ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रहीं। तफसीलात जानिए सईद अहमद सईद की रिपोर्ट में। एक्सप्रेस 12.5 घंटे, कराची से आने वाली ट्रेन पाक बिजनेस एक्सप्रेस 8 घंटे, तेज गाम 4 घंटे 40 मिनट, कराची से आने वाली ट्रेन अलामा इकबाल एक्सप्रेस 4.5 घंटे, कोयटा से आने वाली अकबर एक्सप्रेस 3 घंटे, कराची से आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 3 घंटे और कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन 4 घंटे ताखीर का शिकार रही। तासरा खातून फौजिया हारून का कहना था कि बेटी और दामाद गुज़श्ता कुछ अरसे से मरहूम खावन की जानिब से दिए गए मकान पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि चंद रोज कबल बेटी और दामाद आमिर गुजर नामी मुबैना कब्जा माफिया के साथ घर में दाखिल हुए और मुझे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिससे इसका बाजू भी टूट गया। एक खातून को जो अकेली, जिसको आप अकेला समझते हैं, उसके साथ इतना तशद्दुद कर सकेंगे। और ये देखें, दिस हैज़ टू बी ऑपरेटेड। अब इसको वो होगा, प्लेटिंग होएगी। एंड आई अपील टू PM, मैं और CM को भी मैं कहूँगी और चीफ जस्टिस से भी मैं कहूँगी कि ये सिविल मैटर था,
it was in the court. They should not have taken it in their own hands. मुतासिरा खातून का कहना था कि फुटेज में नजर आने वाला मुलजिम आमिर गुजर सियासी असर रसूख रखता है, जो गुज़श्ता कुछ अरसे से धमकियां भी दे रहा था, मगर पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई। आखिर वाक़े की खबर नशर होने के बाद ही मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वाक़े की CCTV नशर होने के बाद SSP ऑपरेशंस की हदायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अलबत्ता मुलजिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। मुतासिरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42 लाहौर। खबर शामिल करेंगे समनाबाद से, जहां पर दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। ईदी एहलकारों ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जख्मियों में 30 साला उबैरुल्ला और 28 साला सईद खान, 14 साला वहाब खान शामिल हैं। 12 साला जलाल खान और 65 साला मोहम्मद हुसैन भी जख्मियों में शामिल है। अफसोसनाक वाक़या समनाबाद के इलाके से आपको बता रहे हैं। दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। ईदी एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अब आपको बताएंगे पैरागॉन सिटी केस में ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा साद रफीक और LDA केस में आहत चीमा के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी गई है। ख्वाजा साद रफीक ने पेशी के दौरान हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। अदालत में पैरागॉन सिटी केस में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर जुडिशल रिमांड में 18 अप्रैल तक मजीद तौसी कर दी। लीगी कारकुनान अपने कायदीन से इजहारी यकजहती के लिए एहतसाब अदालत के बाहर पहुँचे। लीगी MP यासीन सोहल ने कारकुनों के साथ अदालत की तरफ जाने की कोशिश की। ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों ने रोक दिया। इस मौके पर कारकुनों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मेरा रफीक, मेरा रफीक, साद रफीक, साद रफीक, ख्वाजा तेरे जानसार, बेशुमार, बेशुमार। ख्वाजा बिरादरान की पेशी के बाइस एहतसाब अदालत जाने वाले दोनों तरफ के रास्ते खारदार तारे और बैरियर लगाकर बंद कर दिए गए। किसी भी साइल या कारकुन को अदालत जाने की इजाजत नहीं दी गई। पेशी के मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद कह रही है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। असद उमर का क्या एजेंडा है? वो मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान करके किसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जब मुल्क का वजीर खजाना, जो खजाने का कस्टोडियन है, जब वो ये कह रहा है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो मुझे बताइए कोई इस मुल्क में पैसा लाएगा? बल्कि लोग यहाँ जो पैसा है सरमायागर वो भी ले जाएगा। तो ये मुझे तो गैर मुल्की एजेंडा लगता है। उन्होंने कहा कि दरअसल इक़्तिदार ना अहलों के हाथ में है। ये हुकूमत नहीं चला सकते। पाकिस्तान ना पहले दिवालिया हुआ और ना अब होगा। और अब बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में बेज़ाब्तगियों के मामले पर। तलबी समन के 2 रोज बाद डॉक्टर उमर सैफ की नैब में पेशी। उमर सैफ पर IT प्रोजेक्ट में मुबैना तौर पर खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। डॉक्टर उमर सैफ ने गैर कानूनी तौर पर मनपसंद अफराद को अहम ओहदों पर तैनातियां दी। इल्जाम ये आयद किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में बेज़ाब्तगियां और समन के बावजूद 2 रोज बाद डॉक्टर उमर सैफ नैब में पेश हुए। और अब बात FBR की, जहां पर मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान का ऑडिट शुरू करके नोटिस जारी कर दिया गया। रिकॉर्ड फराहम करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। FBR ज़राए के मुताबिक गुलकार राहत फतेह अली खान का साल 2016 का इनकम टैक्स ऑडिट शुरू कर दिया गया। FBR ने राहत फतेह अली खान को नोटिस जारी करके तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। FBR ने मारूफ गुलकार को साल 2016 की आमदन और अखराजात की मुकम्मल तफसीलात 7 दिन में फराहम करने की मोहलत दी है। सूबे भर के खिदमत मराकज़ में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और एहलकारों और खिदमत ऐप की तैयारी में किरदार अदा करने वाले अफसरान में तारीफी इसनाद और इनामात तकसीम किए गए। IG कहते हैं अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। मजीद बता रहे हैं अली साही। मुनक़िदा तकरीब में एडिशनल IG तारिक मसूद यासीन, DIG अफजाल कौसर, एहसन यूनुस, जुल्फकार हमीद, वकास नजीर, SSP मुस्तनसर फेरोज, असद सरफराज, मलिक लियाकत अली समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। IG अमजद जावेद सलीमी ने RPO मुल्तान, DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस, CTO लाहौर समेत अफसरानों एहलकारों और PITB के एहलकारों में इनामात तकसीम किए। उनका कहना था कि अब तक सूबे भर में 22 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। इन 3 माह में 3.25 लाख लोगों ने फैसिलिटेशन सेंटर से ये फैसिलिटीज हासिल की है। RPO मुल्तान वसीम सियाल का कहना है कि मोबाइल खिदमत मरकज रोजाना मुख्तलिफ देहातों का दौरा करता है। 2 दिन पहले मुतलका गाँव में ऐलानात करवा दिए जाते हैं ताकि शहरी इस सहूलत से फायदा उठा सकें। मैं समझता हूँ सर कि पंजाब पुलिस ने ये एक इंतहाई अहम संगीन लगूर किया है और जिसमें आपने एक विजन दिया है कि तमाम तहसील हेडक्वार्टर पे भी खिदमत मराकज कायम होंगे, तो इससे
पंजाब पुलिस पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा? अभी तकरीबन 2000 से ज़ायद लोग रोज़ाना हमारे जो 6 खिदमत मरकज़ है वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात अवेल करते हैं। जो हमारा DG ऑफिस में खिदमत मरकज़ है सिर्फ 450 से ज़्यादा लोग रोज़ाना वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। हमारी कोशिश है कि मज़ीद खिदमत मरकज़ जो है वो जो हमारा सदर का एरिया है जिसमें बैरिया, इसके अलावा कैंट और DHA, उसमें भी इंशाल्लाह ताला इसी महीने में कायम करेंगे। IG का कहना था कि हुकूमत पुलिस को बेहतर बनाने के लिए मजीद वसाइल मुहैया करे। पुलिस की स्क्रीनिंग के हवाले से उनका कहना था कि ये एक अमल है जो पुलिस में जारी रहता है। जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अली साही, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान ने कहा है कि बैंकिंग कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात महज फरीकैन के दरमियान तनाज़ात नहीं बल्कि उनका बिलावास्ता या बिलवास्ता ताल्लुक मुल्की मईशत से होता है। मलिक अशरफ की रिपोर्ट इसी बारे में है। जुडिशियल एकेडमी में बैंकिंग कोर्ट के जजेस, SP इन्वेस्टिगेशंस और प्रोसिक्यूटर्स से खिताब में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान ने वाज़ेह किया कि बैंकिंग कोर्ट के फैसले मुल्की मईशत की समतों का तयन करते हैं। इन अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का ताल्लुक व्हाइट कॉलर क्राइम से भी हो सकता है। बैंकिंग कोर्ट के फैसले आला मईशत की मुल्की मईशत की सिमतों का तयन भी करते हैं। चीफ जस्टिस ने जोर दिया कि बैंकों से मुतालिक मुकदमात में बाज मरतबा पेचीदा मालियाती और हिसाबी अमूर ज़ेर बहस आते हैं, इसलिए बैंकिंग जज को ज्यादा मुस्तैदी, बारीक बीनी और मेहनत से काम लेना होता है। चीफ जस्टिस ने अफसोस का इजहार किया कि 99.9% तफ्तीशी अफसरों को मालूम ही नहीं कि तफ्तीश कैसे की जाती है। नाकिस तफ्तीशी निजाम के बायस मुलजिम रिहा हो जाते हैं और इल्जाम अदालतों पर लगा दिया जाता है। अगर कोई मुलजमान और हैं तो उनको बाकायदा एविडेंस लिखें, उनके गवाहान लिखें और उनको 173 की रिपोर्ट का हिसाब बनाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो खाली ओपिनियन जो है उसका वो बेमानी होगी। DG जुडिशियल एकेडमी नज़ीर अहमद गजाना ने जजेस को तरबियती कोर्स के अगराज़ व मकासद बारे आगाह किया। ये जॉइंट इसमें वर्कशॉप होगी। ये तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी डिस्कशंस, क्या फ्लॉज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या शिकायत हैं और इनको कैसे क्योर किया जाना है। तकरीब में DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट, डायरेक्टर जुडिशियल एकेडमी मंसूर अहमद खान, जिला असलम, खालिद महमूद भट्टी, राना आरिफ अली समेत दीगर जुडिशियल अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से ब्रिटिश काउंसिल के प्रोग्राम ताबीर के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने अरकान असम्बली और स्टाफ के लिए तरबियती वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया। वफ्द में सोडिप एडवाइजर DIFD नेपाल मोहम्मद साद, आमिर खान गुराया, हसन नासिर और फैसल बूटर भी शामिल थे, जबकि अरकान असम्बली रईस नबील अहमद, सरदार मोहम्मद इदरीस दरेशक, हिना परवेज भट्ट, सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, डेप्टी सेक्रेटरी कानून साजी खालिद महमूद भी मौजूद रहे। आमिर खान गुराया ने स्पीकर पंजाब असम्बली को बताया कि ताबीर मुस्तकबिल करीब में असम्बली के अरकान और स्टाफ की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए सेमिनार और तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद करेगी। अब आपको बताएं कि पंजाब सरमायाकारी बोर्ड ऑफिस में सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर निगरानी पंजाब सरमायाकारी बोर्ड, चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, शंघाई यूनिटी इंडस्ट्री कंपनी और पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर ने कहा कि लाहौर के करीब टेक्सटाइल और गारमेंट्स फैक्ट्री लगाई जाएगी। आम इंतखाबात के बाद अब बारी है बल्दियाती इंतखाबात की। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने तहरीक इंसाफ के कायदीन से राब्ते शुरू कर दिए हैं। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में गुजरांवाला डिवीजन से बल्दियाती निज़ाम के उम्मीदवारों की साबिक वजीर बल्दियात अलीम खान और मौजूदा वजीर बल्दियात राजा बशारत से मुलाकात हुई। इस मौके पर गुजरांवाला डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक जनरल इलेक्शन में हारने वाले MPA उम्मीदवारों ने बल्दियाती इलेक्शन पर नजरें जमानी हैं और नए लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। उधर साबिक सूबाई वजीर बराए माहौलियात ज़किया शाहनवाज पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए माहौलियात की बिला मुकाबला चेयरपर्सन मुंतखब हो गई। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए माहौलियात का इलेक्शन पंजाब असम्बली के कमेटी रूम में हुआ, जिसमें मेंबरान कमेटी मलिक सैफुल मलूक खोखर, हिना परवेज भट्ट, कमल लियाकत एडवोकेट समेत दीगर मेंबरान और पंजाब असम्बली के अफसर आमिर हबीब ने भी शिरकत की। इस मौके पर मेंबरान की जानिब से ज़किया शाहनवाज को बिला मुकाबला चेयरपर्सन मुंतखब कर लिया गया। ज़किया शाहनवाज का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा बतौर वजीर माजी में उन्होंने जो तजुर्बात हासिल किए उससे कायमा कमेटी को मुस्तफीद किया जाएगा।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज गवर्नर स्टेट बैंक तारिश बागवा की अयादत की। उन्होंने एमएस को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत भी जारी की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब सर्विसेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने वीवीआईपी वार्ड में गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा की अयादत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब 30 मिनट तक तारिक बाजवा के हमरा मौजूद रहे और उनसे उनकी सेहत के मुतालिक पूछा। चीफ सेक्रेटरी ने एमएस सर्विसेज अस्पताल को तारिक बाजवा को बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की। प्रिंसिपल सीम्स प्रोफेसर महमूद अयाज के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक की बाईं टांग में इन्फेक्शन है और 3 रोज से अस्पताल में जेरे इलाज हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी पर लाहौर हाईकोर्ट बार में तकरीब मुनक्किद की गई। सरदार लतीफ कोसा समेत दीगर रहनुमाओं ने महबूब कायद को खिराज अकीदत पेश किया। उधर पीपल्स पार्टी के वकला की जानिब से भी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। हाईकोर्ट बार के कराची चौदा हॉल में कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम PLF, लॉयर्स फोरम और वकला तंजीम की जानिब से किया गया, जिसमें PLF के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा, अल्फा तंजीम के सरबरा निसार सफदर, एडवोकेट जाहिद चौधरी, शाहिद इफ्तिखार, चौधरी लतीफ, मोहम्मद अशफाक भलर, वक्कारुल हसन नकवी, खावर महमूद और दीगर ने शिरकत की। चौधरी उस्मान गनी, चौधरी मोहम्मद अजमल और चौधरी अब्दुल वहीद गुजर समेत दीगर भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, चेयरमैन आलमी अमन इत्तेहाद काउंसिल इलामा मुश्ताक हुसैन जाफरी का कुल मसालिक उलमा बोर्ड के कायदीन के एजाज में जोहराना तकरीब में चारों मसालिक के उलमा कराम ने शिरकत की। रहनुमाओं ने मिलकर अमन को फरोग देने के अज़्म का इजहार किया। तकरीब में चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह, मौलाना शकीर रहमान नासिर, हाफिज शोएबुर रहमान कासमी समेत दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर चारों मसालिक के उलमा कराम ने इस बात पर जोर दिया कि इत्तेहाद अम्मत वक्त का अहम तकाजा है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेरे तमाम सफाई सुथराई और शजरकारी की अहमियत को उजागर करने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में कैंटोनमेंट बोर्ड वाइस प्रेसिडेंट शेख शाहिद अली समेत आला अफसरान, ताजिरान और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। सफाई निस्फ ईमान है, इस अज़्म को लिए कंटोनमेंट बोर्ड ने किया वॉक का एहतमाम। वॉक का मकसद रिहायशियों समेत ताजरान को सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाने की तलकीन करना था। वॉक की क़यादत वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद अली और CEO कंटोनमेंट बोर्ड इमरान गुलजार ने की। वॉक का आगाज कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर से हुआ, जो सदर बाजार पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर इमरान गुलजार का कहना था कि वॉक का मकसद कैंट के रिहायशियों को आगाही देना है, ताकि मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से पाक कर सकें। हाजी आने लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस सरसब्ज़ व शादाब मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें और वन हैंड वन ट्री में जो है वो भरपूर तरीके से शामिल हों। हर शख्स लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड का जो रिहायशी है वो कम अज़ कम अपने घर में, अपने प्रीमिसेस में, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ कम अज़ कम एक पौधा ज़रूर लगाए। वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड शेख शाहिद का कहना था कि अगर खुद अहद कर लें तो 80% सफाई हम खुद ही कर सकते हैं, सिर्फ 20% सैनिटरी वर्कर्स के जिम्मे आएगा। हर साल की तरह इस दफ़ा भी एक हमने पिछले दिनों शजरकारी की मुहिम भी की थी और अल्लाह के फजलो करम से कैंट बोर्ड ने हर साल 4 से 5 हज़ार पौधे जो हैं इससे ज़्यादा वो घरों घरों में तकसीम किए जाते हैं। इसमें यही है जी, अगर आप गर्मी का और ये कुदरती चीज़ों का जो असल में आर्टिफिशियल चीज़ों में वो इतनी चीज़ फ़ायदा नहीं है जितना कि हम शजरकारी करके गर्मी को कम कर सकते हैं। दूसरी जानिब वॉक में तलबा तालिबात ने भी शिरकत की और प्ले कार्ड्स की मदद से रिहायशियों को आगाही दी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इस चीज़ में एक मुहिम अपने बच्चों इर्द गिर्द के जो माहौल को लेके भी चलाऊंगी कि वहाँ पे भी हर बच्चे को मोटिवेट करूंगी कि किया करें जिस तरह हमें यहाँ पे मोटिवेट किया गया है। कंटोनमेंट बोर्ड के आला अफसरान समेत सब ने न सिर्फ अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने का आज़म किया बल्कि शजरकारी के फरोग पर भी जोर दिया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ वकार घुमन, सिटी 42। पंजाब गेम्स में फतह शिकस्त का सिलसिला जारी है। एथलेटिक्स में साहिवाल के अली अहमद ने पंजाब के तेज तरीन एथलीट का एजाज हासिल कर लिया। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। 8 साल बाद होने वाले पंजाब गेम्स में खिलाड़ियों की फतह और कामयाबी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। हैंडबॉल और नेटबॉल के खवातीन के मुकाबलों में फैसलाबाद ने गुजरावाला को शिकस्त दी। खवातीन
खवातीन खिलाड़ियों ने मुकाबलों को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि इन मुकाबलों से इनको कौमी सतह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस तरह के मुकाबले होने चाहिए, इस तरह के छोटे छोटे टूर्नामेंट खेल के ही बंदा आगे जाता है और बास्केटबॉल के बहुत कम यानी टूर्नामेंट होते हैं पाकिस्तान में, तो इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए और बहुत खुशी हो रही है। बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने 8 साल बाद ये गेम को ऑर्गेनाइज़ किया है, तो मेरे लिए हमारे लिए तो यही है कि बच्चों को आगे जाने का मौका मिला है। हम लोगों को इससे चांस नेक्स्ट नेशनल के लिए मिल रहा है हमें, क्योंकि काफ़ी मीन्स के ऑफिशियल्स आए हुए हैं, बाकी सारे जो हैं वो देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एथलेटिक्स मुकाबलों में साहिवाल के एथलीट अहमद अली छाए रहे। अहमद अली ने 100 मीटर रेस में कामयाबी हासिल करके पंजाब के तेज तरीन शख्स का एजाज अपने नाम कर लिया। अहमद अली ने 200 मीटर और 100x4 रिले रेस में सोने के तमगे हासिल किए। अहमद अली ने अपनी कामयाबी को अपने कोचेज और वालिदैन की मेहनत का नतीजा करार देते हुए ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी को अपना हदफ करार दिया। मेरे उस्तादों की मेहनत का सिला सद्दर साहब हैं, भाई सनी हैं, जिन्होंने मुझे मेहनत कराई है, इसी वजह से मैं आज ये पंजाब गेम विन किया। इंशाल्लाह नेशनल लेवल पर खेलेंगे, उनकी कोशिश करेंगे और वहाँ मेडल निकालने की कोशिश करेंगे। पंजाब गेम्स में मजमूई तौर पर 2500 एथलीट्स 1500 मेडल्स के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबिल हैं। कैमरामैन जाहिद शफी के हमरा हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार, वर्ल्ड कप 2019 की चमचमाती ट्रॉफी अब लाहौर आएगी। पाकिस्तानी कंपनी गोलोटलो और आईसीसी के माबैन मुआहिदा तय पा गया। गोलोटलो कंपनी आईसीसी के ताउन से वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2019 की रनुमाई 13 अप्रैल को लाहौर में करवाएगी। इसके साथ गोलोटलो के पास मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप के भी ऑफिशियल राइट्स मौजूद हैं, जिसके जरिए गोलोटलो अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर फैन क्लब, प्रोडक्ट एंड वैन और आईसीसी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में देखने का मौका हर पाकिस्तानी को फराहम कर रहा है।